वेलकम। आज हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स की। तो यार फॉर्म्स होते क्या हैं, क्यों फॉर्म्स आप लोगों ने यार कभी ना कभी तो कोई ना कोई फॉर्म तो भरा ही होगा, चाहे वो कॉलेज का फॉर्म हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, स्कूल में कोई फॉर्म भरा हो, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म हो, कुछ भी भरा ही तो होगा, ऑनलाइन भरा होगा चाहे ऑफलाइन भरा होगा। तो हम जब भी कोई भी फॉर्म वेबसाइट से बनाते हैं तो वी यूज फॉर्म टैग। वो HTML का फॉर्म टैग हम यूज करके फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लिया हमने, इसको सेव कर लिया। कहाँ सेव करेंगे? बिल्कुल अपने उसी फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप पे गए और हमने यूट्यूब वाला फोल्डर ओपन किया और यहीं पे हमने अपनी फाइल को सेव किया। फाइल का नाम दिया हमने session5.html। ठीक है, session5.html। देख लेते हैं हमारी फाइल यहाँ बन गई है कि नहीं। यूट्यूब फोल्डर को ओपन किया, देखिए session5.html। तो ये अभी ब्लैंक है, कुछ भी अभी अंदर लिखा नहीं गया, इसलिए पूरी फाइल ब्लैंक है। तो चलिए जल्दी से अपना जो बेसिक सिंटैक्स है उसको लिख लिया जाए। तो HTML हेड टाइटल, यहाँ पे हमने डिफाइन किया फॉर्म टैग, और यहाँ पे नीचे आके हमने यहाँ पे डिफाइन किया बॉडी। और बॉडी में हम अब बात करते हैं फॉर्म की। तो यार जो फॉर्म है वो क्या करते हैं, वो होते क्या है, वो समझने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना कि फॉर्म टैग का मतलब क्या है। ये फॉर्म टैग इज यूज्ड फॉर creating forms in HTML। ठीक है, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे कोई भी वेबसाइट का नाम ले लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी जाते हो आप, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहे लॉगिन फॉर्म, फेसबुक सब लोग चलाते हो यार। तो एक फॉर्म जिसको फिल करके तुम लोग सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, वो क्या होता है? एक फॉर्म होता है। तो हम HTML से ही उस फॉर्म्स को बना सकते हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक सिंटैक्स, जो बेसिक टैग है जिससे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, जिसका नाम है फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? इनपुट टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट टाइप्स। ये फॉर्म है, ये फॉर्म टैग है, इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है। यहाँ पे हमारे इनपुट टाइप होते हैं। जैसे हमने पहला इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू क्या टाइप किया? टेक्स्ट। तो देखिए क्या बन के आ जाएगा आपके सामने। जैसे आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, आप इसको रिफ्रेश करें, देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। ये देखिए यहाँ पे आप अपने डिटेल्स को टाइप कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे अपना नाम, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये कैसे बना? इनपुट टाइप टेक्स्ट से। उसी तरीके से देखिए एक चीज़ और जानिए, ये फॉर्म है, ये एक कंटेनर टैग है बिकॉज उसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। जो ये इनपुट टाइप्स हैं, ये आपके कैसे हैं? एम्प्टी टैग्स टाइप के हैं, बिकॉज ये इनका क्लोजिंग नहीं होता है, स्लैश इनपुट नहीं लिखा जाता है। देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्म आ रहा है बिकॉज स्लैश इनपुट कुछ भी नहीं होता है। तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप ईमेल होता है। अगर आप कभी भी ईमेल आईडी लिखते हो तो आपको किसको यूज करना चाहिए? इनपुट टाइप ईमेल को। देखिए ये भी कुछ वैसा ही सेम टू सेम बन के आता है, लेकिन यहाँ पे हम ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे हम ईमेल आईडी लिख सकते हैं। हम इसमें भी ईमेल आईडी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज इनपुट टाइप टेक्स्ट भी ईमेल को कंसिस्ट कर सकता है। वो आपको आगे समझ में आएगा कि इनपुट टाइप ईमेल का क्या फायदा है एज कम्पेयर टू इनपुट टाइप टेक्स्ट, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी आर क्यों लिखा? बिकॉज मैं ये इनपुट टाइप, ये जो ईमेल है, इसको नेक्स्ट लाइन में भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसके आगे थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। इसके आगे लिख देते हैं भाई यहाँ पे नेम फिल करना है। ठीक है, इसके आगे लिख देते हैं यहाँ पे भाई ईमेल फिल करना है। कुछ तो होना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन की भाई, पहले वाले बॉक्स में क्या फिल करना है, सेकंड वाले बॉक्स में क्या फिल करना है। ये देखिए, तो पहले वाले में नेम फिल करना है, दूसरे वाले में ईमेल फिल करना है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा इनपुट टाइप होता है नंबर, जैसे हम लिखते हैं नंबर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर, और यहाँ पे एक और बी आर लगा देते हैं बिकॉज हम नंबर वाले को नीचे भेजना चाहते हैं। तो देखिए नंबर, यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो। ये नंबर जो है वो बेसिकली एज के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यूज नहीं करते हम इसको,
यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एज, तो आप ऐसे लिख दो एज, ज़्यादा बेटर है। तो आप यहाँ पे एज लिख सकते हो, देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप एज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अभी ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव में भी जा रहा है, तो एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा मैं कि कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है इसको। उसके बाद हमारे पास होता है इनपुट टाइप, इनपुट टाइप सबमिट। ये क्या करता है, आपके जो भी फॉर्म है उस पर डेटा सबमिट करता है। देखिए एक बटन बन के आ जाएगा, देखिए सबमिट बटन दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं बी आर लगा के इसको भी नेक्स्ट लाइन भेज देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सबमिट बटन दिख रहा है आपको। ये क्या करता है, जब भी आप कोई भी डेटा इसके अंदर फिल करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया अनुज, और यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी डाली anuj@gmail.com, और यहाँ पे हमने अपना एज डाला और हमने जैसे सबमिट किया। तो ये बेसिकली अभी कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, इसका रहता है पासवर्ड। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म वॉर्म डालते हो तो वहाँ पे पासवर्ड आता है और वो हिडन होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम एक बी आर लगा देते हैं और देखिए रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए इनपुट टाइप पासवर्ड, इससे क्या फ़ायदा, ये देखिए कंटेंट विजिबल नहीं है। क्यों, बिकॉज आप क्या यूज़ कर रहे हो, इनपुट टाइप पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या करता है, उस कंटेंट को हाइड कर देता है जो भी आप लिखते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखिए ये जो फॉर्म है, फॉर्म क्या करता है, कंटेंट को किसी भी पेज पे सबमिट कराता है। तो ये फॉर्म सबमिट कराने के लिए किसका यूज करता है, एक्शन का। किसका, एक्शन का, कि किस पेज पे डेटा को सबमिट करना है। तो मैं इसी पेज पे सबमिट करता हूँ, session5.html जो हमने फाइल बना रखी है, इसी पेज पे सबमिट करता हूँ। तो देखिएगा होगा क्या, अब ध्यान से देखिएगा ऊपर, ये यूआरएल को देखते रहिएगा, इस यूआरएल को। और मैंने यहाँ पे टाइप किया anuj@gmail.com, एज मैंने डाला 24, पासवर्ड लिखा मैंने anuj1234, सबमिट। ये देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो डेटा है वो इसी पेज पे सबमिट हुआ, लेकिन वो डेटा विजिबल नहीं है। वो डेटा आपने जो भी टाइप किया वो कहीं पे गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज मिस किया है जिसका नाम है नेम। ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है, ये इनपुट क्या होता है, एक तरीका होता है जो हम लिख रहे हैं, क्या वो टेक्स्ट लिख रहे हैं। दूसरा इनपुट टाइप क्या लिया हमने, ईमेल, नंबर, पासवर्ड। तो इन सबको हमें सेव कराने के लिए, इन सबको एक वेरिएबल में सेव कराने के लिए, हमें कोई भी डेटा जब भी कहीं पे भी ट्रांसमिट करना होता है तो कहीं पे सेव करके ट्रांसमिट करना होता है। तो उस चीज को सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, नेम का। और नेम में मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई कि एस नेम, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैंने एस नेम लिखा है, आप यहाँ पे बी नेम, डी नेम, जो भी लिखना हो अपना कुछ भी लिख सकते हो यार, नेम लिख सकते हो डायरेक्टली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको यूनिक बनाना होता है, ऐसा नहीं कि एस नेम यहाँ पे भी लिख दिया, ईमेल वाले के भी नेम में जाके एस नेम लिख दिया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों का नाम अलग अलग होना चाहिए। तो मैंने लिखा एस ईमेल नेम, एस पासवर्ड, सॉरी एस नंबर है, ये नीचे वाला पासवर्ड है, एस नंबर, नंबर ना लेके इसको लेते हैं एस एज, और नेम इज इक्वल्स टू एस पासवर्ड। तो अब देखिएगा क्या आपको यूआरएल में दिखता है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करिएगा। यहाँ पे मैंने डाला नेम अनुज, ईमेल इज इक्वल्स टू anuj@gmail.com, एज इज इक्वल्स टू 24, पासवर्ड इज इक्वल्स टू अनुज, कुछ भी हमने पासवर्ड लिया, सबमिट किया। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो आपने जो एस नेम लिया था वेरिएबल, उसमें क्या सेव हो रहा है, अनुज। उसके बाद एक एंड का सिंबल डिफरेंशिएट करने के लिए, उसमें उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एस ईमेल, जो आपने दूसरा वेरिएबल लिया था एस ईमेल। एस ईमेल में जो आपने ईमेल आईडी डाला था anuj@gmail.com, ये @ को जो यूआरएल होता है %40 से रिप्लेस कर लेता, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। %40 का मतलब @ होता है, ठीक है। उसके बाद एंड, उसके बाद आपने एस एज नाम का वेरिएबल लिया था, ये देखिए एस एज लिया था। एस एज में जो भी आपने एज वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो एज 24 डाला था आपने, वो एज लिख के आ रहा है। उसके बाद आपने एंड, उसके बाद अगली वाली फील्ड पासवर्ड वाली थी, उसमें आपने जो भी पास किया था अनुज, मैंने जो भी लिखा था वो पासवर्ड के तौर पे आ रहा है। तो ये है इसका फायदा। देखिए अभी मैं फिर से एक बार फिल करता हूँ इसको। यहाँ पे फिर से मैंने एज इस बार 24 डाली और पासवर्ड को मैं डालता हूँ
AKS और मैं कहता हूँ सबमिट। ये देखिए, तो ये वेरिएबल्स, ये जो आपने नेम लिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग करोगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी की प्रोग्रामिंग करोगे, तो आपका ये जो वेरिएबल्स है, डेटाबेस क्या होता है, ये सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम डेटा को सेव करते हैं बाद के यूज के लिए, तो वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो एस नेम, एस ईमेल, एस एज और एस पासवर्ड, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर ये डेटा सेव हो रहा है। जो भी आप इसके अंदर फिल कर रहे हो वो डेटा यहाँ पे सेव हो जा रहा है। अगर आप कुछ भी डाल दोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ट्रिपल ए डालोगे तो यहाँ पे ट्रिपल ए ही सेव करेगा, लेकिन ये वाली फील्ड्स ब्लैंक आ रही क्योंकि इन वाली फील्ड्स में आपने कोई वैल्यू पास नहीं की थी। तो आप अगर कुछ भी लिख दोगे वो वही लिख के आने लग जाएगा। देखिए सबमिट, और ये देखिए ये फायदा है आपको @ इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज करने, इनपुट टाइप ईमेल का यूज करने का। ये बेनिफिट क्या है कि आप देखिए, अगर आपने इनपुट टाइप ईमेल लिया है तो ये बोलता है कि भाई जो ईमेल है वो @ सिंबल कंसिस्ट करता ही करता है। भाई आपका अगर ईमेल आईडी हो तो जाहिर बात है @ का सिंबल होगा, @ सिंबल यूज करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप। अब देखिए आपने @ लगा दिया, उसके आगे आप क्या मिस कर रहे हो, आप डॉट मिस कर रहे हो। इसके आगे एक टेक्स्ट होता है जैसे कि जीमेल, याहू, तो आप उसको मिस कर रहे हो, तो वो आप जब लिखोगे तभी ये आपको सबमिट करने देगा। तो ये है फायदा आपको इनपुट टाइप ईमेल का एज कंपेयर टू इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट में वो एरर नहीं आएगी क्योंकि वो टेक्स्ट की वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले जा सकता है, लेकिन इनपुट टाइप ईमेल @ सिंबल को सर्च करता ही करता है। उसके बाद एज और उसके बाद हमने पासवर्ड डाला, तो आप देख पा रहे हो कि डेटा तो सेंड हो रहा है वेरिएबल्स में, लेकिन क्या ये मेथड सेफ है? क्योंकि यार हमारा जो पासवर्ड है जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, यहाँ तो हाइड होके दिख रहा है हमें, लेकिन हमारे यूआरएल में देखिए पासवर्ड दिख रहा है हमें कि हमने क्या पासवर्ड ले रखा है। तो इसको हाइड करके भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, मेथड का। क्या यूज करते हैं, मेथड का। बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो होता है गेट। गेट क्या करता है, आपके कंटेंट को यूआरएल में विजिबल करता है। क्या करता है, यूआरएल में विजिबल। देखिए इसको हटाते हैं, अगर मैं यहाँ पे अनुज लिखता हूँ, कोई भी ईमेल आईडी लेता हूँ, एज लेता हूँ 20, 12 और पासवर्ड ले लेता हूँ ABC और करता हूँ सबमिट। ये देखिए हमारा पूरा कंटेंट विजिबल हो रहा है, जो कि पहले भी हो रहा था। तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड कॉल होता है वो गेट कॉल होता है। गेट क्या करता है, पूरे पूरे कंटेंट को यूआरएल में विजिबल कर देता है। पूरे पूरे कंटेंट को क्या कर देता है, यूआरएल में विजिबल कर देता है। लेकिन अगर आपको उसको हाइड करना है तो आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए मेथड पोस्ट। पोस्ट का कंटेंट आपको विजिबल ही नहीं होगा यूआरएल में। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसमें फिर से कंटेंट फिल करता हूँ, फिर से यहाँ पे anuj@gmail.com 13 पासवर्ड इक्वल्स टू anuj और सबमिट। देखिए आपका फॉर्म सबमिट भी हुआ लेकिन कंटेंट यहाँ पे विजिबल ही नहीं हुआ। क्यों विजिबल नहीं हुआ, बिकॉज आपने क्या यूज कर लिया, मेथड पोस्ट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए, गेट एंड पोस्ट के बारे में। उसके बाद हम आगे वाली वीडियोस में आपको और भी इसके एट्रीब्यूट्स, जैसे नेम बताया आज हमने, इसके और भी दूसरे एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए गेट एंड पोस्ट का डिफरेंस। तो यहाँ लिख लीजिए गेट एंड पोस्ट। तो लिख लीजिए बाय डिफॉल्ट फॉर्म मेथड इज गेट। बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा होता है, गेट। ठीक है, गेट इज नॉट सेफ। गेट सेफ नहीं है, ठीक है, बिकॉज यूआरएल में विजिबल होता है। तो आप इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हो कंटेंट इज विजिबल इन यूआरएल। यूआरएल में कंटेंट विजिबल होता है। गेट इज फास्टर देन पोस्ट। एक चीज और जान लीजिए, जो आपका गेट है वो फास्टर काम करता है एज कंपेयर टू पोस्ट। वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। उसके बाद जो गेट है, गेट इज फास्टर देन पोस्ट। गेट वर्क्स इन हेड सेक्शन। आप लोगों को पहला लेक्चर याद हो तो आपको पता चलेगा कि हेड क्या होता है। मैं अभी आपको पोस्ट के बारे में फिर लिखवा देता हूँ, उसके बाद दोनों को फिर से एक्सप्लेन करूँगा।
तो ये जो था हमारा गेट के बारे में था, और यहाँ पे हम पोस्ट के बारे में लिख लेते हैं। तो पोस्ट जो है, पोस्ट इज सिक्योर फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिक्योर्ड है, ठीक है। पोस्ट इज स्लोअर देन गेट। थर्ड वन इज पोस्ट sends the data in the body section of HTML. Fourth point, post बॉडी सेक्शन नहीं, बस इतना ही है। और गेट में लिख लीजिए एक चीज, यहाँ पे sends the data in the head section of HTML। ये किसमें, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। गेट जो है वो बाय डिफॉल्ट मेथड है। अगर आप यहाँ पे मेथड डिफाइन नहीं कर दो तो बाय डिफॉल्ट क्या कॉल होता है, गेट कॉल होता है, ठीक है। उसके बाद गेट इज नॉट सेफ। गेट सेफ नहीं है क्योंकि आपने देखा था जब भी हम सबमिट कर रहे थे तो कंटेंट क्या होता था, यूआरएल में विजिबल हो जा रहा था। तीसरा है गेट इज फास्टर देन पोस्ट। क्यों फास्टर है? बिकॉज जो गेट है वो किस सेक्शन में प्रेजेंट है, हेड सेक्शन में। ये एचटीएमएल का कौन सा सेक्शन होता है, हेड सेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मैपिंग होती है तो यह कंटेंट इजीली विजिबल हो जाता है। इजीली विजिबल होने का मतलब है कि आप डायरेक्टली हेड सेक्शन को देखिए। अगर आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को देखते हो तो हेड सेक्शन कंपेयर टू बॉडी सेक्शन पहले आता है। तो यानी कि जो हेड सेक्शन वो पहले एग्जीक्यूट कर जाता है। तो जब वो पहले एग्जीक्यूट करेगा तो जाहिर सी बात है कि यार इसका जो कंटेंट है वो पहले पढ़ लिया जाएगा। इसकी वजह से जो गेट है वो क्वाइट फास्टर काम करता है एज कंपेयर टू पोस्ट। और इसका जो लिमिट है, लिख लीजिए यहाँ पे, गेट सेंड्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा, अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर सकते हो, अमाउंट ऑफ डेटा, गेट क्या करता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करता है। मतलब कम से कम डेटा सेंड कर सकता है, ज्यादा डेटा नहीं सेंड कर सकता है। लेकिन जो पोस्ट है वो आपका अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर सकता है। पोस्ट can send unlimited amount of data। मतलब कि आप अगर कोई इमेज अपलोड कर रहे हो, कोई फाइल अपलोड कर रहे हो तो वो गेट नहीं ले जा सकता। बिकॉज जो गेट का जो डेटा है वो यूआरएल, ये जो यूआरएल है, यूआरएल की एक लिमिटेड साइज है, इसमें आप ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं भेज सकते। लेकिन जो पोस्ट है वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ले जा सकता है। बिकॉज वो किस सेक्शन में जाता है सेंड करने के लिए, इस बॉडी सेक्शन में। जो व्हाइट सेक्शन दिख रहा है इसी बॉडी के सेक्शन के अंदर इंकोड होके जाता है, जिसकी वजह से वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। तो जो पोस्ट है वो क्वाइट स्लोअर है गेट से, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ले जा सकता है और बॉडी सेक्शन में ट्रांसमिट होता है। और जो गेट है वो हेड सेक्शन से ट्रांसमिट होता है और लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही ले जा सकता है और सेफ नहीं है। तो भाई अगर हमें कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें हमें प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए, हमें कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं करना है, डेटाबेस में नहीं भेजना है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, तो हमें गेट यूज़ करना चाहिए। और जब भी हम कोई सिक्योर डेटा ट्रांसमिट करें तो हमें पोस्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो गेट एंड पोस्ट आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब बात करते हैं कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम लिख रखा है, जिससे की वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नेम फिल करना है। ईमेल लिख रखा तो हमें पता चल रहा है ईमेल फिल करना है। यहाँ पे एज लिख रखा तो यहाँ पे एज पता चल रहा है। पासवर्ड लिखा हुआ है तो पासवर्ड पता चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं इसको नहीं लिखना चाहता हूँ, नेम नहीं लिखना चाहता हूँ, ईमेल नहीं लिखना चाहता हूँ, और ये पासवर्ड नहीं लिखना चाहता हूँ सामने, ये तीन चीज़ें मैंने हटा दी। तो अब बंदे को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे फिल क्या करना है? तुमने तो फॉर्म बनाया तो तुम्हें तो मालूम है वही कि पहले वाले में नाम भरना है, दूसरे वाले में ईमेल भरना है, तीसरे वाले में एज भरना है, वो एज तो लिखा हुआ है वहाँ पे, और लास्ट वाले में पासवर्ड भरना है। उस बंदे को कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम आगे लिख दें या तो हम यूज कर लें किसका, प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एंटर नेम। इससे क्या होगा, आपका वहां पे एक पहले से फील्ड में, देखिएगा आप अपने फील्ड को देखिएगा, यहाँ पे देखिए पहले से लिख के आ रहा है एंटर नेम। तो यूजर जब इसको पढ़ेगा तो कहेगा अच्छा यहाँ पे नाम भरना है।
तो वो ईजिली यहाँ पे क्या फिल करेगा, अपना नेम, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे नेम फिल करना है। ये आप जैसे यहाँ पे टाइप करोगे वो गायब हो जाएगा। देखिए ये एक प्लेस होल्डर है, तो आप जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे वो अपने आप गायब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है हमारा प्लेस होल्डर, वो एक इंफॉर्मेशन देता है आपको, आप जैसे इसके ऊपर टाइप करोगे उसको गायब कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ईमेल वाले में भी मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर ईमेल। देखिए अब बंदे को यहाँ पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है। ठीक है, पहले वाले में नेम भरना है, दूसरे वाले में ईमेल भरना है, लास्ट वाले में पासवर्ड भरना है। प्लेस होल्डर पासवर्ड, और देखिए मैंने किया सबमिट, और देखिए यहाँ पे बंदे को क्या भरना है, पासवर्ड। क्लियर है? इस तरीके से काम करता है। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने इसमें प्लेस होल्डर क्यों नहीं यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ करता हूँ, मैंने लिख दिया एज, देखिए ये देखिए आ तो गया प्लेस होल्डर, लेकिन यहाँ पे जो तरीका है प्लेस होल्डर डिफाइन करने का वो सही नहीं है, क्योंकि आप ये कंटेंट तो विजिबल है, ठीक है, यूज कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो तरीका है वो तरीका है बस कि आप जब भी प्लेस होल्डर का यूज करिए तो डिफाइन करते वक्त यहाँ पे आगे एज को जब लिखते हो तो ये थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगता है कि भाई इसमें एज भरना है, क्योंकि ये देखो पहले से इसमें तो ऐसा एरो बन के नहीं आता है, जब तुम इस पर क्लिक करते हो तब वो एरो दिखती है तुम्हें। तो बेटर है कि इसी तरीके से यूज़ कर लो, आप इसको हटा दो, ऐसे यूज़ कर लो। अगर आ रहा है प्लेस होल्डर तो आप जाइए प्लेस होल्डर के साथ और देखिए एज, तो आप यहाँ पे अपनी एज फिल कर सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है, जो ये एज है वो कैसे हो जा रही है, नेगेटिव की तरफ चली जा रही है, और ये नेगेटिव भी चले जा रही है, पॉजिटिव में 100 के ऊपर चली जा रही है। तो मैं इसको एक लिमिट देना चाहता हूँ कि जो ये एज है वो इतना नेगेटिव और इतना पॉजिटिव ना जाए। तो इसकी लिमिट को मैं सेट करने के लिए यहाँ पे क्या सेट कर सकता हूँ, एज के आगे ही जाके देखिए इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, एक चीज़ समझ लीजिए। आप ये जो नेम है इसको पहले लिख सकते हो, टाइप को बाद में लिख सकते हो, प्लेस होल्डर को पहले लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं इस प्लेस होल्डर को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका कोई प्री डिफाइंड ऑर्डर नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, और देखिए, और यहाँ पे मैंने कहा min is equals to max is equals to 60। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए अब ये 18 से नीचे नहीं जाएगा और 60 के ऊपर नहीं जाएगा। ये देखिए 60 के ऊपर नहीं जा रहा है और 18 के नीचे नहीं जा रहा। आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू टाइप कर सकते हो, लेकिन सबमिट करते वक्त वो आपको बताएगा कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 18 और मैक्सिमम 60। तो आपने आज क्या सीखा, आपने सीखा कि हम फॉर्म में इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप पासवर्ड, सबमिट बटन लगाना सीखा। इसमें अभी बहुत कुछ है जो आप लोगों को फॉर्म में सीखना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें कवर करा दूं, तो इसको ज़रूर सही से पढ़िए। हमने यहाँ पे नेम ये वाला फील्ड किस लिए पढ़ा, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पे सेंड करने के लिए हेल्प करता है, ये वेरिएबल की तरह काम करता है। प्लेस होल्डर्स एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई यहाँ पे फिल क्या करना है, और उसके बाद हमने पढ़ा मिन मैक्स जो एक रेंज सेट कर देते हैं आपके नंबर के लिए। ठीक है, तो प्लेस होल्डर क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन देता है। तो आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर एज के साथ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, तो देखिए अब मैं जो कह रहा था, मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे एज लिखते तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने आप साइज छोटा हो गया ना, तो वो देखने में मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर प्रेफर करते हो इस चीज़ को तो आप इसी को प्रेफर करो, कोई ज़रूरत नहीं आगे लिखने के लिए, आप यहीं पे भी डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और देखिए आपका अच्छा खासा फॉर्म बन के रेडी है। तो एक और लास्ट चीज़ समझ लीजिए, एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है रीसेट। तो मैंने लिख दिया इनपुट टाइप रीसेट, और देखिए क्या आएगा, इससे एक और बटन बन के आ जाएगा। इस रीसेट बटन का क्या फ़ायदा है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल कर रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे 12 फिल कर रखा है और पासवर्ड इज इक्वल्स टू ए लिख रखा है, रीसेट बटन जैसे आप प्रेस करते हो पूरी फील्ड्स को क्लीन कर देता है। क्या कर देता है, खाली कर देता है पूरी फील्ड्स को।
दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग रीसेट बटन। ये आपका बेनिफिट है रीसेट बटन को यूज करने का, आप सारी फील्ड को एक साथ क्लीन कर सकते हो। बहुत लोग सोचेंगे कि सर ये सबमिट बटन का नाम अगर मुझे चेंज करना तो कैसे करना। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है वैल्यू और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है जो भी आपने बटन का नाम देना चाहते हो। तो मैंने यहाँ लिखा रजिस्टर, वैल्यू इज इक्वल्स टू रजिस्टर। तो ये देखिए आपके बटन का नाम क्या हो गया, रजिस्टर। ठीक है, क्लियर है, वैल्यू क्या हो गई, रजिस्टर। अगर आप इसका भी नाम चेंज करना चाहते हो, वो बाय डिफॉल्ट रिसेट लिख के आता है, अगर आप इसका भी नाम लिखना चाहते हो क्लियर, तो आप यहाँ पे लिख दो क्लियर। देखिए आपका बटन का नाम भी यहाँ पे क्लियर लिख के आ गया। ठीक है, तो आप काम बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे करता है, बस आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट चीज की बात करते हैं, इस सेशन का आखिरी चीज की बात करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे दूसरे पेज का नाम लेता हूँ, मैं इस पेज पे सबमिट नहीं कराता हूँ, ये जो मैं यहाँ पे लेता हूँ सेशन 3 पे जाता हूँ। मैंने सेशन 3 आप लोगों को बताया था कि एक पेज बनाया था ये हमने। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, ये देखिए सेशन 3 पे ले जाता है। ये एक्शन क्या होता है कि बेसिकली उस पेज पे डेटा ट्रांसमिट करता है। ये जो नेम लिखा है, ईमेल लिखा है, एज लिखा है, पासवर्ड लिखा हुआ है, इस इन ये इन्फॉर्मेशन जो इनपुट फील्ड्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो ये वेरिएबल्स बने हुए हैं नेम, ईमेल, एज और पासवर्ड, इसकी डेटास को उस पर्टिकुलर पेज पे सेंड कराता है। तो देखिए जैसे मैंने इसको रजिस्टर पे क्लिक किया, ये डेटा यहाँ पे इस पेज पे आ गया, लेकिन क्या मैंने इसमें कोई डेटा भरा था? यानी कि एस नेम, एस ईमेल, एस पास, ये एस नेम, एस ईमेल, एस एज और एस पासवर्ड कैसा जा रहा होगा? ब्लैंक, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई फील्ड, कोई डेटा भरा ही नहीं है, सिर्फ रजिस्टर बटन दबा दिया। क्या ये सही तरीका है? क्योंकि भाई डेटा कैसा जा रहा है, ब्लैंक। देखना है आपको ब्लैंक कैसे जा रहा है, अगर आप इस मेथड को गेट कर दोगे तो आप देख पाओगे उस चीज को। देखो इसको रिफ्रेश किया और मैंने कहा रजिस्टर, ये देखिए एस नेम ब्लैंक, एस ईमेल ब्लैंक, एस एज ब्लैंक, एस पासवर्ड ब्लैंक। क्या ये सही तरीका है कोई भी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए? बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे लगाना है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करता है, कंपलसरी बना देता है किसी फील्ड को। आपको वो फील्ड फिल किए बिना आप सबमिट बटन नहीं दबा सकते। देखिए अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो अब मैं जब इसको फिल करूंगा तभी मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेम को मैंने रिक्वायर्ड किया तो इसलिए नेम फिल कर पाया हूँ, ईमेल, एस एज और एस पासवर्ड ब्लैंक आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इनको भी रिक्वायर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा रिक्वायर्ड, इसके आगे भी लिखा रिक्वायर्ड और पासवर्ड के आगे भी लिखा रिक्वायर्ड। ठीक है, सबमिट और रीसेट के आगे नहीं लिखते हैं हम, जो भी वेरिएबल्स जहाँ पे डेटा फिल करना होता है उसी के आगे हमेशा रिक्वायर्ड लिखा जाता है। तो अब देखिए क्या होगा, मैंने कहा रिफ्रेश और यहाँ पे मैंने जब डेटा फिल किया, अब मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ तो बोलता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मैं यहाँ पे नाम डाला, फिर रजिस्टर किया तो बोलता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ईमेल खाली है। जैसे मैं ईमेल में ए टाइप किया, देखिए एक और एरर आने लग गई कि भाई @ का सिंबल आप मिस कर रहे हो। तो आपको अभी हमने थोड़ी देर बताया कि अगर आप इनपुट टाइप ईमेल लोगे तो आपको @ ऐड करना ही पड़ेगा और आपको डॉट यानी कि कोई एक स्ट्रिंग लिखना ही पड़ेगा @ के बाद। उसके बाद अगर आप अभी भी रजिस्टर करते हो तो अभी भी बोल रहा है एज खाली, क्योंकि आपने एज के आगे भी क्या लगा रखा है, रिक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ पे एज भी डाला 21, अभी भी वो बताएगा क्योंकि आपने इसके आगे रिक्वायर्ड लगा रखा है। तो आपको इसमें भी अपना पासवर्ड टाइप कर सबमिट करिए। देखिए आपका एस नेम, एस ईमेल, एस एज और एस पासवर्ड सारी डिटेल्स फील्ड दिखा रही है। ठीक है, तो आपने आज क्या सीखा, आपने आज फॉर्म टैग के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो गेट होता है और ये जो है वो एक्शन होता है किस पेज पे आपको डेटा सेंड करना है। तो ये कुछ भी हो सकता है। आप अगर मान लीजिए आप जीमेल पे डेटा सेंड कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख, गूगल पे सेंड कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो http://www.google.com, google.com आप डायरेक्टली लिख सकते हो। यही आपका डेटा किस पेज पे सेंड करेगा, गूगल पे। देखिए मैंने अनुज भरा, ईमेल भरा, एज डाला 23, 24 और अनुज रजिस्टर। ये देखिए डेटा किस पेज पे सेंड किया गया है उसने, गूगल पे। आपका गूगल पेज खुल गया है, एस नेम आया है, एस ईमेल आया है, एस पासवर्ड आया है और एस एज आया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर इज।
इसके में अभी बहुत सारी दूसरे इनपुट टाइप्स हैं जो हम सीखेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिए, और अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए तो आपको फॉर्म बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई भी डाउट है तुरंत अपना कमेंट सेक्शन यूज़ करिए और उसमें अपने डाउट्स को पूछिए, आपको आंसर ज़रूर दिए जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे किसी दिन लाइव सेक्शन भी लेने की, और उस दिन आपको आपके सारे डाउट्स के आंसर्स भी दिए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सपोर्ट जरूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।